गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। क्लास 7 मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, दिस इज द टॉपिक ऑफ द डे। हम वर्कशीट नंबर 4, जो कि पहले भी एक वीडियो बनाया जा चुका है, ये साथ में रिवाइज्ड वर्कशीट है। पिछले वीडियो में क्लैरिटी की प्रॉब्लम थी, तो अब की बार मैं नया वीडियो बना रहा हूँ, इसको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, विच इज ग्रेटर 3.05 और 3.50। तो यहाँ पर हमारे पास 3.05 को हम लिख सकते हैं 305/100। इसी तरह से 3.50 को लिखा जा सकता है 350/100 की फॉर्म में। अब हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर में दोनों 100 है, तो इसको इग्नोर करते हैं। तो ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास बच रहा है 305 और यहाँ 350। अब इन दोनों नंबर्स में कौन बड़ा है? 350। सो हम बोलेंगे 350 इज ग्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस 49 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। सो सबसे पहले बच्चों हमें पता होना चाहिए 1 मिलीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर होते हैं और 1 मिलीमीटर में 0.01 मीटर होते हैं। 1 मिलीमीटर में 10⁻⁻6 किलोमीटर होते हैं। ये बेसिक फॉर्मूला सभी बच्चों को याद रहना चाहिए। तो हम अकॉर्डिंगली 49 मिलीमीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में। तो सबसे पहले 1 मिलीमीटर इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे? 49 से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड में, तो कितना हो गया? 49 इंटू 0.1 इक्वल टू 4.9। सेकेंड पार्ट, 1 मिलीमीटर कितना होता है? 0.001 मीटर। दोनों साइड में 49 से मल्टीप्लाई किया तो 49। अब 0.001 मीनिंग 1/1000। डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स, सो 1 के साथ डिनोमिनेटर में 3 जीरोस। कितना आंसर आया? 49/1000। इसको हम डेसिमल में कैसे लिख सकते हैं? डिनोमिनेटर में 1 के साथ कितनी जीरोस हैं? 3। तो न्यूमरेटर में हम लिखेंगे 940 अपनी तरफ से, 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है और ये जीरो अपनी तरफ से लगाएंगे। सो दिस इज द वे हाउ वी कैन कन्वर्ट 49 into decimal expression. Last part is converting 49 millimeter into kilometer. So formula is 1 millimeter equal to 10⁻⁻6. So 49 millimeter is equal to 49 into 10⁻⁻6 किलोमीटर। हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच लेस इज 42 किलोमीटर देन 81.9 किलोमीटर। सो सबसे पहले यहाँ पर जानेंगे कि फ्रैक्शंस, डेसिमल्स नंबर्स को हम किस तरह से प्लस या माइनस करते हैं। इसके लिए सबसे पहले माइनस करने के लिए 81.9 किलोमीटर में से 42 किलोमीटर को हमने माइनस करना है। तो सबसे पहला डेसिमल के नीचे डेसिमल को लिखना होता है। 81.9 माइनस 42 पॉइंट, कोई डिजिट नहीं था 42 के आगे, तो हम इसको 0 लिख सकते हैं।
तो इस तरह से अब हमारे पास डेसिमल के नीचे डेसिमल दिखाई दे रहा है। अब हम माइनस करेंगे किस तरह से, 9 माइनस 0 हुए 9, 1 माइनस 2 नहीं जाएगा, तो यहाँ से 1 कैरी किया मतलब बन गया 10, 10 प्लस 1 11, 11 माइनस 2 9, 1 कैरी किया गया था, बच गया यहाँ पर 7, 7 माइनस 4 3। So this is the answer to the question. Next question is express in kilogram. Question first part 7 kg 5 ग्राम। 7 kg का मतलब हुआ 7000 ग्राम प्लस 5 ग्राम, दोनों को प्लस करो 7005 ग्राम। तो इसको किलोमीटर में किलोग्राम में कन्वर्ट करो, तो यहाँ से राइट साइड से काउंट करो डिजिट्स 1 2 3, 3 के बाद डेसिमल लगा दो। बी पार्ट 7492 ग्राम। अगेन काउंट करो राइट साइड से 3 डिजिट 1 2 3, यहाँ के बाद डेसिमल लगाओ, ये ग्राम बन जाएगा किलोग्राम, 7.492 किलोग्राम। सी पार्ट 315 ग्राम। राइट साइड से काउंट करो डिजिट अप टू 3, 1 2 3, 3 डिजिट हो गए तो डेसिमल लगाया, ये जीरो अपनी तरफ से, तो ये 315 ग्राम को क्या लिखेंगे 0.315 किलोग्राम। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। सबसे पहले 9 पैसे, हमें पता है कि 100 पैसे मिलकर 1 रुपया बनाते हैं, तो 9 पैसे को रुपीज में कैसे लिखेंगे, ये सिंबल जो है वो रुपीज के लिए है। 9/100, 9 पैसे का मतलब 9/100 रुपीज। तो हमारे पास कितना आ गया, डिनोमिनेटर में 1 के साथ कितने जीरोस हैं, 2 जीरोस, इसलिए हम लिखेंगे 9। 9 को अब कहाँ से दूसरा नंबर लेकर आए, नहीं है कोई तो अपनी तरफ से जीरो लगाया जाता है, फिर डेसिमल, क्योंकि डेसिमल के बाद कितने डिजिट चाहिए थे, 2 डिजिट। डिनोमिनेटर में क्योंकि हमारे पास 100 था, इसलिए डेसिमल के बाद दो डिजिट को लिखना जरूरी है। इसी तरह से बी पार्ट 8 रुपीज 3 पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना है, 8.03, ये हमारा आंसर है। कैसे निकाला गया, 8 रुपीज का मतलब रुपीज 8 तो लिख लिया, 3 पैसे का मतलब 3/100, जैसे पहले लिखा था। 9 पैसे का मीनिंग 9/100। अब इन दोनों को ऐड करना है, 3/100 फ्रैक्शन की फॉर्म में है, लेकिन 8 अकेला था, इसको भी फ्रैक्शन बनाया नीचे 1 लिखकर। अब फ्रैक्शन वाले नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं, एलसीएम लेना पड़ता है, तो यहाँ पर 1 और 100 का एलसीएम लिया गया, 8 को मल्टीप्लाई किया गया 100 से, प्लस हो गया 3, 803/100 इक्वल टू 8.03। देयरफॉर 8 रुपीज 3 पैसे को हम लिखेंगे रुपीज में, तो रुपीज का सिंबल इनटू कितना हो गया 8.03। इसी तरह से सी पार्ट 725 पैसे को 100 से डिवाइड करने पर रुपीज 7.25 बन चुका है। प्यारे बच्चों, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, इसमें है राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, यहाँ से स्टार्ट करें, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, ठीक है ना। 3 है तो 100 से मल्टीप्लाई किया, नेक्स्ट डिजिट 0, 10 से मल्टीप्लाई किया, नेक्स्ट डिजिट 0, 1 से मल्टीप्लाई किया। डेसिमल के बाद जो आते हैं, पहला डिजिट 1/10 से मल्टीप्लाई करो, दूसरे डिजिट को 1/100 से मल्टीप्लाई करो। 0 into 10, 0 into 1, 0 into 1/10,
10 का मीनिंग तो 0 होता है, इसलिए हम फाइनली में क्या लिख सकते हैं 3 into 100 प्लस ये लास्ट है जो 5 into 1/100। इसी तरह से बी पार्ट में 2.105 एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो 2 into 1 प्लस डेसिमल के बाद है पहला डिजिट है तो 1/10 से मल्टीप्लाई करो, दूसरे डिजिट को 1/100 से मल्टीप्लाई करो, तीसरे डिजिट को 1/1000 से मल्टीप्लाई करो। तो दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म। नाउ सी पार्ट 30.39, तो डेसिमल से पहला दूसरा, दूसरे डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करो, पहले डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करो, डेसिमल के बाद पहला डिजिट 1/10 से मल्टीप्लाई करो, डेसिमल के बाद दूसरा डिजिट 1/100 से मल्टीप्लाई करो। तो दिस इज द आंसर टू द गिवन क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन द फॉलोइंग डेसिमल्स। 29.205, इस टेबल को ध्यान से देखेंगे, ये लाइन जो है वो है डेसिमल की लाइन। 2 का प्लेस है टेंस, 9 का प्लेस कितना है वंस, 2 का प्लेस कितना है 1/10, 0 का प्लेस 1/100, 5 का प्लेस क्या है 1/1000। So place value of 5 is 1000th, मतलब 1/1000th। बी पार्ट 85.32, इसमें भी 5 की प्लेस वैल्यू हमने बतानी है, कितनी है वो वंस। क्यों? क्योंकि टेबल के अकॉर्डिंग वंस पर 5 लिखा हुआ है, 85 ये है 5 इसके नीचे, तो इसका आंसर कितना हो गया, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज वंस। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन 20 क्वेश्चन नंबर, लैला bought 8 kilogram 7 gram oranges and 4 kilogram plus 25 gram grapes. Tessie bought 5 kilogram 200 gram bananas and 6 kilogram 305 gram mangoes. Who bought more fruits and by how much? तो इसको हम दो पार्ट्स में करते हैं। पहले वाला जो कैंडिडेट है लैला, इसने दो तरह के फ्रूट्स खरीदे, ऑरेंज और ग्रेप्स, इन दोनों को उसने ऐड करना है। 8 किलोग्राम 7 ग्राम का मतलब 8007 ग्राम, 4 kg प्लस 25 किलोग्राम का मतलब हो गया 4025 ग्राम। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8007 प्लस 4025 कितना हो गया, ये 12.032 किलोग्राम। इसी तरह से सेकंड कैंडिडेट है, उसने क्या क्या खरीदा, बनानाज और मैंगोज। ये है बनानाज का क्वांटिटी 5 kg प्लस 2 kg ऐड किया तो 5200 ग्राम, 6 kg प्लस 305 ग्राम ऑफ मैंगोज का मतलब 6000 प्लस 305 6305 ग्राम। इन दोनों को ऐड करो तो हमारे पास है 11.505 किलोग्राम। अब देखो दोनों को कंपेयर करो, किसने ज्यादा खरीदे हैं, तो लैला ने कितने खरीदे हैं 12 किलोग्राम 32 ग्राम, इसने कितने खरीदे हैं 11 किलोग्राम 505 ग्राम। तो लैला bought more fruits. So now next part is by how much. How much का मतलब जो हमारे आंसर्स आए हैं उनका डिफरेंस निकालो। 12.032 minus 11.505, 12 minus 5 7, यहाँ बच गया 2, 2 minus 0 2, यहाँ कैरी किया हमने 10, 10 minus 5
5, यहाँ बच गया 11, 11 माइनस 11 0,